भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। वन भोजन लीला में आगे ये सब के सब खेलने मेरे। इतने में बच्चों को गुंजार सुनाई दी। वृक्षों पर तमाम सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए, इनका रस पान करने के लिए असंख्य असंख्य भौरे जहाँ तहाँ मंडरारे और गुंजन करते हुए उड़ने लगे। बच्चे ही तो है ना, इनके पास जाकर के खुद भन 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 करने लगे। भौरों की ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि मिलाना शुरू कर दिया बच्चों ने। इतने में कोयल बोल उठी। सब बोले कि अपने तो ऐसे बोलेंगे, कोयल की तरह से बोलने लगे। कोई गुनगुनाता है और कोई कोयल की तरह से बोलता है। बोले ये क्या है, ये क्या बात ये क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। आकाश से पक्षी उड़ रहे थे और उनकी छाया नीचे पड़ रही थी। छाया चली जा रही थी उड़ने के साथ साथ। बोले क्या जा रहा है, ये नया खेल है। बच्चे बोले इनके साथ साथ अपने भी चलते हैं। सब छाया के साथ साथ लगे चलने। छाया जहाँ जाए वहीं पैर रखने लगे। इस प्रकार पैर रखते हुए चलने लगे। अब वह पक्षी उड़े तो छाया बड़ी जोर से भागे। अब ये मार्ग छाया के साथ साथ, ये भागे छाया के साथ साथ। इतने में सामने तालाब आ गया। बोले आगे मत जाओ, डूब जाओगे। तब रुके, नहीं तो ना मालूम छाया के साथ कितनी दूर भाग जाते। अब जब इनको सरोवर सामने मिल गया तो देखा कि इसमें हंस तैर रहे, सुंदर सुंदर हंस तैर रहे। उनको देख करके बोले अरे कन्हैया देख देख, इसमें क्या है, देखो इस तालाब में क्या है। तब कन्हैया भी पास आ गया। हंसों पर इनकी नज़र चली गई। अब हंसों की विचित्र गति होगी। वे अपनी गर्दन उठा उठा करके और मंद गति से चल निकले बाहर और श्री कृष्णचंद्र की ओर चल पड़े। अब एक नया तमाशा आ गया। बोले देखो ये सफ़ेद सफ़ेद नए पक्षी कन्हैया की तरफ आ रहे हैं। बच्चे सब देख करके बोले कि हम भी इनकी नकल करें। फिर बच्चे सब पंक्तिबद्ध होकर के हंसों के साथ साथ चलने लगे। हंसों की चाल से उसी तरह से चलने लगे। अब श्री कृष्ण के मुखमंडल पर मधुर हंसी आ गई। ना मालूम कितनी देर तक ये लीला चली। हंसों को इतना सुख दिया, लोक के काल को देखेंगे तो काल था वहाँ पर लीला क्षेत्र में कोई काल वाल की बाधा नहीं थी। यहाँ तो जितनी लीला चलती है उतने ही सूर्य देवता उनके लिए वहीं पर रह जाते हैं। इतने में बच्चों ने देखा कि उधर बहुत से बगुले हैं, सफ़ेद सफ़ेद बगुले ध्यान लगाए बैठे हैं। तब उनके पास जा करके आँख मूंद करके बच्चे ध्यान लगा करके बैठने लगे। बोले ये ध्यान लगाए बैठे हैं तो अपने भी ध्यान लगा करके शांत होकर के चुपचाप करके बैठे। बगुले बड़े ध्यानस्थ होकर के बैठते हैं। एक बच्चा गया, 2 गए, 5 गए, 10 गए और बच्चे भी वहीं कतार लगा करके आंखें मूंदे। किसी ने अत्यंत पैर ऊंचा किया, किसी एक पैर पर टिकना चाहा तो गिर पड़ा। एक ने कहा कि देखो भैया सब तरह से अपने इनकी नकल नहीं कर सकते, तुम दोनों पैर पर बैठ जाओ चुपचाप। तब सब छोटे छोटे बच्चे जाकर के बगले की चेष्टा का अनुकरण करने लगे। ध्यानस्थ होकर के बैठ के इतने में देखा तो मोरों के दल आ रहे। अब श्री श्याम सुंदर के श्री अंगों जो स्वाभाविक मधुर गंध रही, ये गंध यहाँ तमाम वन में फैल गई थी। वह दिव्य सौरभ मयूरों की घ्राण शक्ति बड़ी तीव्र होती है। मयूरों को दूर दूर से यह सुगंध मिली तो उनका चित्त आकर्षित हो गया। जिस सघन वन में श्री कृष्णचंद्र विराजे थे,
सरोवर के तीर पर वहीं ये सारे के सारे मयूर आने लगे। दल के दल ये सब आए थे श्री कृष्ण का अभिनंदन करने। ये सब के सब भक्त लोग थे, प्रेमी लोग थे। मयूर के रूप में सब प्रकट हुए और सब ने अपनी अपनी पूंछ फैला करके नाचना शुरू कर दिया। मयूर नृत्य करने लगे। इनको जब नाचते देखा तो श्याम सुंदर के मन में आया कि हम भी नाचे। मन में आते ही मन नाच उठा और मन के साथ साथ शरीर नाच उठा। श्याम सुंदर जो नृत्य परायण मयूर रहे, उन मयूरों के पद विन्यास पर वैसे ही पैर रखते हुए और उसी ताल पर और उसी प्रकार की शीर की भाव भंगिका करते हुए नाचने लगे। मयूरों के साथ साथ श्याम सुंदर नाच रहे हैं। अब जरा इसकी झांकी कर लें। सरोवर का तीर है और वहाँ पर गोप बालक तमाम कुछ तो बगलों के पास बैठे हैं, कुछ हंसों को देख रहे हैं, बहुत से मयूरों को देखने लगे हैं। मयूरों के पास से श्याम सुंदर नाच रहे हैं ठीक उन्हीं की ताल पर। श्याम सुंदर और मयूर दोनों ही नृत्य मत हो गए। वहाँ बंदर लोग भी थे, जो थे वे सब दूर दूर पर थे। बंदरों ने देखा ये नाच तो उन्होंने सोचा कि ये बड़ा सुंदर तमाशा हो रहा है। बंदर मुग्ध हो गए। ये सारे शिशु तो मुग्ध हो ही रहे थे, सब के सब बंदर भी मुग्ध हो गए। बंदर सब आकर के डालियों पर बैठ गए और नाच देखने लगे। मयूरों के साथ मोर मुकुटधारी का नाच देखने लगे सब। अब शाखाओं पर चंचल बंदर जो थे ही वे बिल्कुल अचंचल हो गए। नाच देखने उनका चित्त इतना लग गया कि मन उन बंदर समूह के भाव समाधि होगी। पर ठहरे तो आखिर बंदर ही ना। तो एक बंदर ने सोचा कि जरा नजदीक से देखें, तो ऊपर की डाल से कूद करके नीचे की डाल पर आ बैठा। अब जहां एक उतरा वहां दूसरा, और देखते ही देखते सैकड़ों बंदर जो थे वे नीचे की डाल पर आ गए। आने के बाद किसी ने डांटा वाटा भी नहीं। बंदर जो होते हैं वे ऐसे होते हैं कि अगर इनको कोई डांटे नहीं तो घर में आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। वे नीचे उतर आए और नीचे आकर के देखने लगे। बीच में श्याम सुंदर नाच रहे हैं और आसपास जो मयूर हैं वे मयूर नाच रहे हैं और गोप सखा सब के सब देख रहे हैं। उधर बंदरों के दल ने चारों ओर से घेर लिया और कुछ बंदर खड़े होकर के देखने लगे। जब बंदरों को खड़े देखा तो किसी मयूर का ध्यान गया तो वह मयूर डर गया। बोले देखो ये बंदर कैसे खड़ा है। मयूरों को डर हुआ तो एक ने अपनी पूंछ को सिकोड़ा, फिर नाच बंद हो गया। वह जाकर के डाली पर बैठ गया। एक डाली पर बैठा तो दूसरा बैठा, तीसरा बैठा। सारे मोर नाच छोड़ करके डालियों पर जा बैठे। बच्चों ने देखा कि नाच बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? अब तक तो ये तन में रहे ना। देखा बंदर, अरे इन बंदरों ने नाच बंद किया। ये सब तो दौड़े बंदरों के पीछे। अब बंदर जाकर के डाली पर बैठ गए। इनकी पूंछ तो नीचे लटक रही थी ना। शिशु उनकी पूंछ पकड़ पकड़ कर खींचने लगे। ये बेचारे भागे इस डाल से उस डाल को। बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए। ये इस डाल से उस डाल पर चले गए। अब बंदरों ने देखा तो वे और ऊपर चले गए। अब वहाँ ये पहुँच नहीं सके तो बंदर हाव भाव से चिढ़ाने लगे। बंदर जरा धमकाया करते हैं। बंदरों ने घुड़की दी तो बच्चे भी घुड़की दें। अब बंदरों के साथ ये खेल चला। बंदर जैसा स्वभावश अपना विकृत मुंह बनावे
ठीक उसी प्रकार ये मुंह यो बच्चे मुंह बना लें, वैसे ही ये भी दांत निकाल दें और डरावें। बंदर ने देखा कि अब ठीक नहीं, तो बंदर बेचारे कूद भागे। बच्चों ने देखा कि अब बंदर तो भाग गए और कुछ नीचे जो छोटे छोटे बच्चे बैठे थे वह ऊपर चढ़ नहीं सके, पर खेले बिना रहा कैसे जाए। वहां पर सरोवर के किनारे कुछ मेंढक थे। मेंढक उछल रहे थे। मेंढकों की उनकी दृष्टि पड़ गई। अब ये बच्चे भी पृथ्वी पर हाथ रख करके मेंढकों की भांति फुदकने लगे और ठीक छोटी छोटी जो बाहर जलधारा बह रही थी उसको भी ये जैसे मेंढक पार करें उछल करके, उसी प्रकार ये भी उछल करके उसे पार करने लगे। इनकी चेष्टा देख करके श्याम सुंदर हंस पड़े। बोले, देखो ये हमारे सखा कैसे खेल खेल दें। अब सारे गोप बालक हंसने लगे। वहां पर हंसी की ध्वनि होगी, सब लोटपोट हो गए। अब कुछ बालकों ने देखा कि वहां सूर्य आ गया था, पीछे छाया आई, तो बच्चे जाएं और उसके साथ साथ बच्चों की छाया आ जाए। अब खेल में ये भी छाया है, यहाँ भी छाया है। अब वह छाया के साथ खेले, कभी ऊपर यूं हाथ फेरें, कभी नाचें तो छाया भी नाचे, कभी उछलें छाया भी उछले। इस प्रकार से वे अपने अपने अंगों को भली भांति से नचाने लगे। छाया नाचने लगी तो इनको बड़ा आनंद हुआ। बोले, देखो भैया, एक नया खेल मिल गया। आज हम लोगों को जैसे हम नाचे वैसे ही देखो, हम लोगों के साथ ही कौन नाच रहा है। छाया को देख देख करके आनंद ध्वनि करने लगे। अब एक बात तो और हुई कि अब इतने में ध्यान गया, नीरव जंगल था, तो ये जैसा बोले वैसे ही प्रतिध्वनि हो। उन्हें सोचा ही कोई बोल रहा है और ये कन्हैया भी बोल रहा है। मालूम पड़ता है कि दूर पर कोई हमारे जैसे ही हैं और कन्हैया भी दूसरा है। पता लगावें कि कौन है। तब जोर से बोले कि तुम कौन हो। बदले में आवाज आई कि तुम कौन हो। बोले, देखो ये लड़ने को तैयार है। हम बोलते हैं तो ये भी वैसे ही बोलते हैं। तो ये बोले कि हम श्याम सुंदर के सखा हैं। वहां से भी आवाज आई कि हम श्याम सुंदर के सखा हैं। बोले, ये तो पूरा दल है आज। फिर सोचे, दल तो है पर कन्हैया शायद ना हो उनके साथ। फिर पूछा, क्या कन्हैया तुम्हारे साथ है? प्रतिध्वनि आई कि क्या कन्हैया तुम्हारे साथ है? बोले, ये तो सब हमारी नकल करते हैं। रुष्ट हो गए। फिर बोले, नहीं है तुम्हारे साथ तो आवाज आई कि नहीं? आवाज आई कि नहीं है तुम्हारे साथ? इसको गुस्सा आया और बोले, झूठा कहीं का। उधर से आवाज आई, झूठा कहीं का। अब तो उनको गुस्सा आ गया और शाप देने लगे। बोले, बड़े बदमाश हो गए हो। तो उधर से भी आवाज आई कि बड़े बदमाश हो गए। बोले, नहीं मानते। फिर आवाज आई, नहीं मानते। फिर कहा, देखो नहीं मानोगे तो जैसी बक की दशा हुई थी वही दशा तुम्हारी होगी। चीर डालेगा कन्हैया। वही आवाज वहां से आई कि चीर डालेगा कन्हैया। इधर से शाप दे और उधर भी शाप सुनाई दे। अब कन्हैया ने कहा, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, कोई होगा तुम अपना खेल लो।
गोप बालक बोले, खेले कैसे कन्हैया, देखो ना ये बोलता है। कि कन्हैया ने दूसरा खेल शुरू कर दिया। चली गए जमुन तट सभिन के घट, उमगी आनंदित केली करें। जे बचनी चरावत मिली सब गावत, कुसुम अनकानी माल धरे। एक छीके चोरत इक चोरत, पाक विविध विधि खात यहाँ। एक मोरनी बोलनी हंस कलोक लनी, बोलत बोलनी बोलता हाँ। एक कोकल कूकनी मरकट हंकनी, हुकत जहाँ तहाँ हास करे। एक भाराने गुंजनी पहरत गुंजनी, बाहिरत कुंजनी स्वांग धरे। एक पर मोहि रिझावत प्रभु सुख पावत, अति प्रवीण गति व्रत सचे। लखी सुर सब तरसत, सो सुख बरसत, शिशु और आनंद खेल रचे। देवता ऊपर से सब देख रहे हैं। देवताओं ने देखा, आहा, इन गोपों के भाग्य का क्या ठिकाना है। शुभदेव जी कहते हैं कि ये भगवान जो हैं ये एक रूप में सबको नहीं मिलते। जो लोग ज्ञान योगी हैं, जो ज्ञान के द्वारा अद्वैत तत्व का परिशीलन करते हैं, उन लोगों को ब्रह्म अनुभूति के रूप में वे प्राप्त होते हैं। और कुछ और निकट आते हैं, वे पूर्ण माधुर्य का आस्वादन तो नहीं कर पाते, पर वे ज्ञानियों का जो तत्व ज्ञान गम्य निर्विशेष ब्रह्म अनुभव है, उसके साथ साथ वे अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य में सच्चिदानंद लीला विग्रह के रूप में भगवान जी को देखते हैं। ये श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भगवान जी की उपासना करते हैं। ये ईश्वर बुद्धि रखने से भगवान जी को अपने से बड़ा मानते हैं। भक्तगण अपने को छोटा मानते हैं और बड़े संभ्रम के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी आदर बुद्धि के साथ और बड़ी श्रद्धा के साथ यह भगवान की उपासना करते हैं। ये भगवान जी के दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं, पर उनमें संकोच संभ्रम रहता है। इसलिए माधुर्य का पूर्ण प्राकट्य उन भक्तों के सामने नहीं होता। ये भक्त हैं और वे भगवान जी को हृदय से चाहते हैं, पर श्रद्धा पूर्वक चाहते हैं। और ये जो श्रद्धा जो है, ये शुद्ध अनुराग में बाधक है। श्रद्धा सम्मान बड़ी अच्छी चीज है। प्रत्येक जीव में भगवान जी को देखने की श्रद्धा होनी चाहिए और सारे जीवों की सेवा होनी चाहिए भगवत भाव से। श्रद्धा बड़ी ऊंची चीज है। सबका सम्मान करना चाहिए। सब में भगवान हैं, ये समझ करके सबके आगे हाथ जोड़ने चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए। परंतु जहाँ केवल विशुद्ध अनुराग है और जहाँ माधुर्य का पूर्ण प्राकट्य है, वहाँ श्रद्धा सत्कार सम्मान ये बीच में बाधक हो जाता है। इसलिए ये जो 5 रस हैं, उनमें विशेष विकास आरंभ होता है सख्य से। शांत भक्त जो हैं, ये तो हमेशा ही डरते रहते हैं। उनका बड़ा ऊंचा भाव है। उनके अंदर भोग कामना नहीं, उनके अंदर विषय कामना नहीं, उनका मन उनके वश में, उनकी इंद्रियां उनके वश में। ये सब प्रकार से भगवान जी का सेवन करते हैं। परंतु सर्वव्यापी, सर्वंतर्यामी, सर्वत चक्षु, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता भगवान जी का ये स्मरण करते हैं।
ये स्वयं उनके श्री विग्रह की अपनी हाथों से सेवा नहीं कर पाते। इसके बाद जब थोड़ा विकास होता है तब दास्य भाव की प्राप्ति होती है। हम लोगों में दास्य भाव क्या शांत भाव भी नहीं है? शांत भाव में भी मन इंद्रियों का सर्वथा नियंत्रण हो जाता है। दास्य भाव में तो अत्यंत केवल सेवकत्व में सर्वथा समर्पण है। सेवक की सेवा ही दास का स्वरूप है। उसका अपना कुछ भी स्वार्थ, कुछ भी परमार्थ, उसकी अपनी कोई भी अलग चीज नहीं रह जाती। वह सेवा में बन जाता है। वह कभी ये सोचता नहीं कि सेवा के बदले में उसको क्या मिलेगा। सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। बोले भाई इतनी देर तक सेवा की, अब कुछ घर का भी कार्य करें। उसके घर का काम नहीं, मत कर्म कृत, घर का काम उसके रहता ही नहीं। मैं तो दिन रात सेवा को ही अपना स्वभाव बना लेता है। कभी उसके मन में और भगवान अपने सेवक के मन में परस्पर विरोधी भाव आता ही नहीं, क्योंकि उनका तो अपना कोई भाव है ही नहीं। कहीं कोई सेवा के लिए कहे और हमारे मन में ये बात आ जाए कि इसमें तो अपने लिए जरा दिक्कत होगी, तब अपने अलग रह गए ना, अपना सुख अलग है, अपना स्वार्थ अलग है, तो वहाँ भैया बनती नहीं। सेवा में तो केवल सेवक की रुचि ही उसका स्वभाव बन जाता है। आज्ञा नहीं, संकेत नहीं, अपने आप स्फुरण होती है। अपने आप स्फुरना होती है उसके मन में। दास्य भाव में कुछ संभ्रम सम्मान कम होता है शांत की अपेक्षा, और वह नज़दीक आकर के भगवान श्याम सुंदर स्वामी मान करके, मालिक मान करके निरंतर उसकी सेवा में अपने को कृतार्थ मानता है। सेवा ही उसका धर्म होता है। इसी से हनुमान जी का बड़ा ऊंचा पद माना है। हनुमान जी महाराज सेवक शिरोमणि हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ चाहा नहीं, अपना पुरुषार्थ माना नहीं। सेवक कभी ये नहीं मानता है कि मैंने सेवा की। वह सेवा करता है अनंत, परंतु उसका भाव यही है कि मैं कुछ करता ही नहीं। ये तो सब वह चाहे जो करवा लेता है। हनुमान जी से जब भगवान ने कहा तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता। बंदर इस डाल से उस डाल पर कूद जाए, शाखा ते शाखा पर जाएं, बंदर का उसमें कौन सा पुरुषार्थ है। पर दास समीप रह करके सेवा करता है, उसके मन की बात समझता है, उसके मन के अनुसार अपने जीवन को बनाता है। इससे आगे जब सख्य आता है तब कुछ बराबरी की बात होती है। जब तक भगवान जी को ऐश्वर्य युक्त, ज्ञान युक्त मान करके सेवा करते हैं, तब तक उनको भगवान की भक्ति तो प्राप्त होगी। जो केवल तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, उनसे उनका विलक्षण भाव तो हो गया। वह केवल ब्रह्म अनुभूति ही नहीं है। ये जो निर्विशेष ब्रह्म सुख अनुभूति है, ये केवल अनुभूति ही नहीं है उनको, परंतु उनको वह स्थान भी प्राप्त नहीं है जहाँ पर मान सब ब्रह्म रहित श्री कृष्ण के साथ, भगवान जी के साथ मधुर भाव से लीला चलती हो।
ये सब अलग अलग साधना हैं भगवान जी को प्राप्त करने की और भगवान जी के स्वरूप को प्राप्त करने की। एक होते हैं जो ब्रह्म सुख अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, एक होते हैं जो ऐश्वर्य माधुरी युक्त भगवान जी को प्राप्त करना चाहते हैं। उनमें केवल ब्रह्म सुख अनुभूति से काम नहीं चलता। अगर वही तत्व ज्ञान वहाँ पर हो तब तो ये ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं होता। कहते हैं कि जैसे समुद्र में कोई जल बिंदु गिर जाए और गिर करके वह समुद्र के अंदर जा करके समुद्रवत हो जाए तो उसे समुद्र की तरंगों का और तरंगों के नृत्य का, तरंगों की शोभा का कुछ पता नहीं चलता। जैसे जल बिंदु सिंधु में विलीन हो जाता है उसी प्रकार उसके गंभीर्य में वह विलीन हो जाता है और सच्चिदानंद सिंधु में घुल मिल जाता है। वहाँ ऐश्वर्य माधुर्य की जो तरंगे हैं वह उनको नहीं दिखाई देती। इस सुख से वह वंचित रहता है, पर जो भक्त साधक हैं उनको इसकी प्राप्ति होती है और वह श्रवण मनन कीर्तन आदि के द्वारा भगवान जी की सेवा करता है। वह भी अपनी संसारिक वासनाओं को छोड़ता है। यह घर मकान वैभव देह इत्यादि इसमें उसका भी आत्मनियोग नहीं होता। वह निस्संदेह भगवान जी के संकीर्तन आदि में लगा रहता है। ये भगवान जी के साथ उनका संबंध जुड़ा रहता है। अपने अपने प्रेम के अनुरूप कोई सखा है, कोई पुत्र है और उनको अपना पुत्र मानता है और कोई उनको अपना प्राण वल्लभ मानता है। इस प्रकार अपने अपने भाव के अनुसार लीला माधुर्य का रस वादन करते हुए ये अपने आप को खो देते हैं। भगवान जी का स्वयं स्वरूप सर्वव्यापी रूप और सारे जगत में विस्तृत भगवान जी का ऐश्वर्य रूप, ये सब सामने आने पर भी उनका जो प्रेम अनुरूप व्यवहार है यह उससे बाधा नहीं करता। भगवान जी ने पूतना को मारा। यशोदा मैया को भगवान ने अपने श्री मुख में अनंत विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया। सखाओं ने प्रत्यक्ष देखा कि वत्सासुर बकासुर इत्यादि का भगवान ने उद्धार किया। सखाओं ने देखा कि दोनों वृक्षों को उन्होंने उखाड़ दिया और उनके अंदर से 2 दिव्य पुरुष निकले, पर इनके मन में कभी ऐश्वर्य की कोई भावना जागृत नहीं हुई। वे निरंतर अपने उस माधुर्य में ही लगे रहे। सखा पुत्र प्राण वल्लभ के रूप में नई नई लीलाओं का रसवादन ये करते रहे और इसलिए भगवान जी का प्रेम अवतार होता है। यह प्रेरणा में द्विभुज मुरली मनोहर श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी भगवान जी जो हैं, ये जो वृंदावन का भगवान का मधुर अति मधुर लीला संपन्न अवतार है, ये अवतरण केवल और केवल इन प्रेमियों के लिए होता है। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है।